प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिन भर के विस्तार में जाने से पहले हमेशा की तरह नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी अभियुक्त, गला रेत कर की थी महिला की हत्या। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, निकाय चुनाव में किसान मोर्चा झोंक देगी अपनी पूरी ताकत। व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश की बैठक हुई संपन्न, व्यापारियों के हितों पर हुई चर्चा। जानलेवा हमला करने वाले 3 वांछित अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। मातृ छाया के सौजन्य से एक और महिला को मिला अपना परिवार। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षियों को पढ़ाया गया यातायात और अनुशासन का पाठ। सराफा मंडल का चुनाव हुआ संपन्न, गणेश वर्मा बने अध्यक्ष। जटाशंकर गुरुद्वारे में लगा निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य कैंप। और 22 नवंबर से शुरू होगी बुद्ध से कबीर तक की यात्रा, प्रेस वार्ता कर संरक्षक ने दी जानकारी। पिपराइच पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब गला रेत कर निर्मम हत्या करने वाला इनामी अभियुक्त उसने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त का नाम राकेश सिंह है, जो कि ग्राम हेमदापुर थाना पिपराइच का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने आला कत्ल यानी कि चाकू, इस कत्ल की वजह पुराना मुकदमा बताया जा रहा है जिसमें सुलह करने की बात चल रही थी। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, दिनांक 15/11/2022 को थाना पिपराइच के ग्राम हेमदापुर में एक महिला भगवानी देवी की हत्या कर दी गई थी। इसमें अभियुक्त राकेश सिंह का नाम प्रकाश में आया था। उक्त राकेश सिंह नामक अभियुक्त उसी समय से फरार हो गया था, जिसके ऊपर 15,000 रुपये इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा रखा गया था। क्या कारण था सर? उसको कल रात्रि में थाना पिपराइच पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसका जो हत्या का मुख्य कारण है वो जो मृतका थी उसकी पुत्री से इसका कोई संबंध था, जिसमें वो मना करती थी, इसके कारण इसने उसकी हत्या की है। सर जेल से कब छूट के आया था ये करीब 1.5 साल पहले जेल से छूट के आया था। ये इससे पूर्व भी उसी लड़की को 307 और 354 के अंतर्गत अपराध करने के संबंध में, चाकू मारने के संबंध में जेल गया था और उसी में से छूट के आया था। उसके बाद फिर वो पुनः उससे संपर्क बनाने की कोशिश करने लगा, जिसका घर के लोग और विशेषकर ये उसकी माता भगवानी देवी विरोध करती थी। इस पर इसने इसकी हत्या की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। क्या बरामद हुआ सर? चाकू बरामद हुआ है, जिससे आला कत्ल, जिससे की हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने बेनीगंज स्थित कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। इसके लिए किसान मोर्चा अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मोर्चे हैं, सभी मोर्चे अभी मंडल तक की इकाई में हैं। किसान मोर्चा पहला मोर्चा है जिसकी मंडल से नीचे की इकाइयां हमारी बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 286 मंडलों के
10,908 ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ग्राम किसान समितियों का गठन किया गया है। 100% गठन के साथ हमारे सभी ग्राम सभाओं में एक संयोजक और 10 सदस्य के साथ 11 किसानों की ग्राम किसान समितियां हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के ये जो नगर निगम के नगरपालिकाओं के नगरपालिका परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में भी किसान मोर्चा अपनी सक्रिय भागीदारी और सक्रिय भूमिका के साथ कार्य करेगा। इसके लिए हम सभी लोगों की योजना बनी हुई है और उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र के एक नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद और 103 नगर निकायों में हमारे सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम किसान मोर्चे ने तय किया है। हमारी जो ग्राम पंचायतें, ग्राम किसान समितियां बनी हुई हैं और जो हमारी ग्राम पंचायतें नगर निकायों में शामिल कर ली गई हैं, उसमें और हमारे सभी जो संगठन का स्वरूप है, इन सभी कार्यकर्ताओं को मिला करके अपनी ग्राम समितियों के माध्यम से हम वहां पर ग्राम किसान प्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविकांत गर्ग द्वारा गोरखपुर मंडल के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों की एक बैठक एनेक्सी भवन में संपन्न हुई, जिसमें सरकार द्वारा व्यापारी हित में किए गए कार्यों की चर्चा की गई और व्यापारियों के समस्याओं को भी सुना गया और उनका निराकरण करने का प्रयास करने की भी बात कही गई। इस मौके पर डॉक्टर अजय अग्रवाल द्वारा मंडल के व्यापारियों से परिचय भी कराया गया। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने बताया, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और केंद्र की भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। व्यापारी को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और किया तो व्यापारी के और उद्यमी के दोहन करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में व्यापारी समाज को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, आज उत्तर प्रदेश में व्यापार का उद्योग चलाने का माहौल बना है और उस माहौल के अंतर्गत परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि जो प्रदेश अर्थव्यवस्था में जीडीपी में घरेलू सकल उत्पाद में 13वें, 12वें, 14वें स्थान पर रहता था, आज वो दूसरे स्थान पर आ गया है और प्रथम स्थान पर लाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं और व्यापारी पूर्णतः, उद्यमी पूर्णतः अपना सहयोग प्रदान कर रहा है, उसके कारण लगता है कि आगामी 1-2 साल में ही यह देश में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। जो प्रदेश बीमारू प्रदेश था, जो प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश था, जहाँ व्यापार और उद्योग की बात केवल सपनों में सोची जाती थी, की जाती थी और उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा था आपराधिक साम्राज्य के कारण, माफिया राज्य के कारण। और वो माफिया राज्य भी जिस प्रकार का था, राजनीतिक माफिया भी थे, सामाजिक माफिया भी थे, क्षेत्रीय माफिया भी थे, उन सबको समाप्त करके व्यापारी को जो और उद्यमी को जो वातावरण दिया गया है, जो सम्मान और सुरक्षा का वातावरण सरकार के द्वारा दिया गया है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का, उद्योग चलाने का माहौल बना है और उसके कारण व्यापारी समाज अपने को सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। जानलेवा हमला करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम रुद्र गुप्ता, आकाश गुप्ता और किशन शर्मा है। कैंट पुलिस ने इन तीनों को आरकेबीके पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर मारपीट और जानलेवा हमला करने का अभियोग पंजीकृत हुआ है।
आइए। छत्तीसगढ़ की एक मां को उसका आशियाना फिर से वापस मिल गया, जो कई समय तक गोरखपुर में मात्र छाया की छांव में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, वो भी मानसिक विक्षिप्त स्थिति में। इस मौके पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में मात्र छाया में उसे छत्तीसगढ़ भेजा गया। महासमुद्र कह रही है, बड़ा लगना पड़ा। अभी पिछले हफ्ते सफलता हमको 10 दिन पहले मिली, फिर उन लोगों के साथ लगना पड़ा पुलिस को। अभी ये 2 महिला पेशेंट आपके आसाम, तो हम जैसे ही फ़ोन किया उनका हाँ इसका भी एड्रेस टेस्ट हो गया। हमने कहा उसके लिए तो नहीं फ़ोन किया, लेकिन बहुत अच्छी बात है, दोनों लोग लेने आ रहे हैं। 8 साल बाद वो घर जा रही है और मुझे ये लग रहा है ये 10 साल से पहले जा रही है, वो 8 साल। हाँ ठीक, चलो अम्मा लगाओ हाथ, ताली बजाओ सब लोग। इधर आइए, ले लीजिए आप। अच्छा हाथ ना जोड़िए। खुश हैं आप? पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, आज प्रातः मुझे मातृ छाया एनजीओ में यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं सौभाग्य ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को यहाँ पे लाया जाता है, महिला के लिए ही है सिर्फ, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को यहाँ लाया जाता है और उसके बाद में आज तक 90 से ज़्यादा ऐसी महिलाओं को उनके वापस परिजनों तक सौंपा गया है। ये वास्तव में एक अद्भुत कार्य है जो मातृ छाया एनजीओ द्वारा किया जा रहा है। आज जानकी नाम की एक महिला जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, 2 वर्ष से ये महिला यहाँ गोरखपुर में घूम रही है। वहाँ की लोकल पुलिस ने इसकी वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी। उसके बाद में जब ये यहाँ आई तो यहाँ मातृ छाया एनजीओ द्वारा धीरे धीरे पता किया गया ओवर द पीरियड। जब ये मानसिक रूप से नॉर्मल हुई है तब ये बता पाई हैं कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। फिर एनजीओ ने प्रयास किए हैं, आज वो अपने घर वापस जा रही है। इस तरह की कम से कम 90 से ज़्यादा ज़िंदगी इन्होंने वापस लोगों के साथ मिलाया है उन लोगों से, और इसके वास्तव में साधुवाद के बहुत बड़े पात्र हैं ये। और मैं आप सभी लोगों से, गोरखपुर वासियों से अपील करता हूँ कि इस तरीके से जितनी भी संस्थाएं चलती है उनका मदद करें, लेकिन मातृ छाया एक बार आप ज़रूर विजिट करें। इट विल टच योर सोल, मूव योर हार्ट। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 993559 90811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह द्वारा पीटीएस गोरखपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल 300 मुख्य आरक्षियों को यातायात और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान मैपल ऐप के बारे में भी उनको जानकारी दी गई। मुख्य आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बताया गया कि पुलिसकर्मियों को सड़क पर रहकर स्वयं की सुरक्षा कैसी करें और दुर्घटना के समय
किस तरह से अपने आप को सहज महसूस करें, इसी के तहत योग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। जब जनता का चालान करेंगे तो जनता आपका भी चालान करेगी या करवाएगी। उसने अगर फोटो आपका डाल दिया है ट्विटर पे तो वो हो ही गया। इस जनपद में ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे चालान हुए हैं और ट्विटर के माध्यम से चालान करने से फॉल्टी इंजीनियरिंग, सड़क की खराब बनावट, सड़क पर प्रॉपर साइन ना लगे होना, जैसे आगे बच्चों का स्कूल है तो उससे पहले साइनेज लगा होना चाहिए। लगे हैं यद्यपि एनेक्स से, परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं लगेंगे। प्रत्येक विद्यालय के आगे ही लगे हों, अंदर के शहरों पे नहीं लगे हुए हैं। शहर के अंदर तो इतने सारे स्कूल हैं पर कहीं साइनेज नहीं लगा हुआ है। ये नगर निगम की, PWD की या जिसकी वो खड़ा था उस विभाग की जिम्मेदारी है प्रॉपर साइनेज लगाए, हर प्रकार का साइनेज। शहर के अंदर कहीं नहीं है कि 3 मोड़ है, गली है, धीरे चलिए, स्टॉप। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने बताया, आज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षणरत पुलिस कर्मी और यातायात के पुलिस कर्मियों के लिए संयुक्त रूप से ट्रैफिक अवेयरनेस के संबंध में उनके लिए बताया गया कि पुलिसकर्मी के लिए ड्यूटी के दौरान जनता के प्रति व्यवहार, अपना किस तरीके से संयत व्यवहार, मानवीय व्यवहार और यातायात पुलिस को फैसिलिटेटर की भूमिका में, एक दोस्त की भूमिका में कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता के बारे में उनके लिए बताया कि सबसे पहले स्वयं अच्छी वर्दी पहने, हेलमेट लगाएं और स्वयं ट्रैफिक रूल्स का पालन करके जनता के सामने एक आदर्श और उत्कृष्ट पुलिसकर्मी का उदाहरण प्रस्तुत करें। इससे जहां आपकी छवि अच्छी होगी, वहीं हेलमेट लगाने से आपको कभी कोई हेड इंजरी नहीं आएगी और आपके लाइफ के लिए खतरा नहीं होगा और दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। इसी के साथ साथ उनके लिए योगा का प्रशिक्षण भी साथ में दिया गया और उनको बताया गया कि उत्तम स्वास्थ्य आप स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए जो अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करते हैं, वो स्वास्थ्य का संबंध सीधे सीधे यातायात से है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा खाओ, कितनी भी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, हेल्थ का ध्यान रखो, पर अगर आप सड़क पर चलते समय सुरक्षा मानकों की अनदेखी करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेकार है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए यातायात नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है और एक पुलिसकर्मी से एक उत्कृष्ट आचरण की अपेक्षा है। इसी के संबंध में यातायात कर्मियों के लिए और PTS में प्रशिक्षणरत हेड कांस्टेबल कोर्स के प्रशिक्षुओं के लिए उक्त सभी यातायात सुरक्षा संबंधी मानकों के बारे में बताया गया। सराफा मंडल का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें शरद चंद्र अग्रहरी बबलू को हराकर गणेश वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं महामंत्री के पद पर हरिद्वार वर्मा का निर्वाचन हुआ। इसी क्रम में संतोष वर्मा निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। कोषाध्यक्ष के पद पर दिनेश सर्राफ को जीत मिली। मंत्री के पद पर कृष्णकांत वर्मा का निर्वाचन हुआ। सबसे पहली बात तो मैं नई आई हुई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो 5 साल कार्य हुआ है, आगे 5 साल उससे भी बढ़ के कार्य होगा। क्या आप गार्जियन के तौर पर नई कार्यकारिणी को साथ देंगे? बिल्कुल, मैं संरक्षक के रूप में, हमारे जैन जी भी संरक्षक हैं,
हम लोग के बीच खड़े हैं। संरक्षक का जो भी दायित्व होता है और जो भी जहां हम लोगों की आवश्यकता समझेंगे, संरक्षक अपने तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहेगा। गुरुद्वारा जटाशंकर में मेगा स्वास्थ्य कैंप शिविर का आयोजन किया गया। जटाशंकर गुरुद्वारा में हर धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य और स्वास्थ्य संबंधित शिविर आए दिन लगाया जाता है। जगनैन सिंह नीटू ने बताया कि आज एक ऐसा कैंप लगा है जिसमें मेदांता के भी डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं और रोटरी क्लब का भी इसमें योगदान रहा है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जगनैन सिंह नीटू ने बताया कि गुरुद्वारा जटाशंकर में हर समय धार्मिक कार्यों के अलावा सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। सामाजिक सरोकार में स्वास्थ्य विशेषकर, जिसके लिए हम लोग इस तरह से जागरूक रखते हैं कि किसी भी माध्यम से हम अपने समाज नहीं सर्व समाज को कोई लाभान्वित करा सके स्वास्थ्य सुविधाओं से, तो ऐसे प्रयास हम करते रहते हैं। उसी क्रम में जो मेरा ख्याल पूर्वांचल में हर कोई जानता है, गुरुद्वारा जटाशंकर से रक्तदान सेवा का एक बहुत बड़ा काम होता है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने एक साथ मेगा कैंप लगाया, कई कैंप, जैसे रोटरी युगल के साथ मिलकर आज ये जो रक्तदान कैंप है ये रोटरी युगल के द्वारा है। गुरु नानक देव के इस स्थान पर गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक के सहयोग से ये रक्तदान एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अंदर कि मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह स्पेशलिस्ट इधर आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में आर्थो जांच से लेकर बहुत सारी शुगर और तमाम ईसीजी क्या कौन कौन सी बीमारियों की जांच यहाँ निःशुल्क हो रही है, कंसल्टेंसी भी हो रही है। विगत 5 वर्षों से पूर्वांचल में बुद्ध से कबीर तक की यात्रा हो रही है। इस बार ये यात्रा 22 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर को गोरखपुर में आकर संपन्न होगी। इस बात की जानकारी बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक डॉक्टर विनोद मल, जो कि पूर्व डीजीपी गुजरात भी रहे हैं, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। बुद्ध से कबीर तक यात्रा 2022 जो 22 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित की जा रही है उसके बारे में है। जानते हैं कि पिछले 4 सालों से ये 5वीं आवृत्ति होगी। बुद्ध से कबीर तक यात्रा का कार्यक्रम होता है। 2018 में यह यात्रा शुरू हुई थी और हर साल ये यात्रा फरवरी मार्च महीने में होती थी, लेकिन इस साल से हम लोगों ने नई एक परंपरा शुरू की। नवंबर महीने में ये कार्यक्रम हर साल अब आयोजित होगा। तो यात्रा है, ये यात्रा इस बार 3 जिलों में आयोजित की जा रही है, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया। प्रारंभिक कार्यक्रम इनॉग्रेल प्रोग्राम गोरखपुर शहर में होगा, जो कि इस्लामिया कॉलेज से होगा। उस दिन बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया में कार्यक्रम होगा। आखिरी कार्यक्रम 26 तारीख को गोरखपुर शहर में होगा, जो संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। उस दिन संविधान दिवस है। शहर में यात्रा निकाली जाएगी और शाम का समापन समारोह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने के रूप में हम मनाएंगे और वो कार्यक्रम 26 तारीख को पूरा होगा। तो दिन भर के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी अभियुक्त, गला रेत कर की थी महिला की हत्या। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, निकाय चुनाव में किसान मोर्चा झोंक देगी अपनी पूरी ताकत। व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश की बैठक हुई संपन्न, व्यापारियों के हितों पर हुई चर्चा। जानलेवा हमला करने वाले 3 वांछित अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। मातृ छाया के सौजन्य से एक और महिला को मिला अपना परिवार। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षियों को पढ़ाया गया यातायात और अनुशासन का पाठ। सराफा मंडल का चुनाव हुआ संपन्न, गणेश वर्मा बने अध्यक्ष। जटाशंकर गुरुद्वारे में लगा निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य कैंप।
और 22 नवंबर से शुरू होगी बुद्ध से कबीर तक की यात्रा, प्रेस वार्ता कर संरक्षक ने दी जानकारी। तो अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साईं प्रणाम।